हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में। काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। डिस्टेंस क्या होता है आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ाया था। एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, देखो मान लो हमारे पास एक सर्कल है, उसका रेडियस आर है। ठीक है, और हमारे पास एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है और इधर तक आती है वापस। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा? 2πr। उसका सर्कमफ्रेंस होगा जितना, उतना ही डिस्टेंस होगा ना। ये हमारे पास सर्कल है, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो, इससे ए पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है बॉडी, बॉडी ऐसे जाएगी और दोबारा वापस मुड़कर इधर ही पहुँच जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा? अगर इसका रेडियस आ रहा है तो हमारे पास इसका टोटल डिस्टेंस, इसका सर्कमफ्रेंस होगा। तो वो होता है पाथ कवर्ड बाय बाय बॉडी इन सर्कल इज 2πr। ठीक है, अब देखो इन सिचुएशन में थोड़ा डिस्टेंस को देख लेते हैं एक बार और। मान लो ये हमारे पास ए पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पर ये 4 है, ये 5, ये 4 है और ये क्या होगा 5। तो मान लो एक बॉडी ए से स्टार्ट हुई, फिर घूम कर दोबारा ए पर आ गई, तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा टोटल डिस्टेंस होगा कितना? 18 मीटर। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जैसे हमारे पास ये है, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3, मान लो सॉरी, मान लो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ये 2 है, और ये हमारे पास 3 और ये 3। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास मान लो ए पोजीशन है, ए पोजीशन से बॉडी चली और पूरा घूम के दोबारा कहाँ पर आ गई? ऐसे गई, ऐसे आई। ठीक है, और फिर दोबारा हमारे पास ए पोजीशन पे आ गई। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 3 2 5, 3 8, 3 11, 11 और 2 13, 13 मीटर। तो डिस्टेंस को निकालना बहुत ईजी होता है हमारे पास। ठीक है, डिस्टेंस के बारे में इट में भी जीरो और पॉजिटिव। देखो जीरो कब होता है? जब कोई बॉडी ना मूव ना करे तब जीरो होता है। लेकिन मूविंग बॉडी जो होती है ना, उसका कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी भी नहीं होता डिस्टेंस। ठीक है, ऐसा यूनिट इज मीटर वाइल सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये भी आप लोगों ने पढ़ा छोटी क्लासेस में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कवर्ड बाय ए बॉडी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपको पता ही होगा। इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इवन जीरो, ये सारा कुछ हो सकता है। आइए देखते हैं पॉजिटिव कब होता है। मान लो देखो हमारे पास, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हो, फर्स्ट से ए से ये बी। हमारे पास अगर कोई बॉडी ए से बी गया, 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो इस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी ना, पॉजिटिव रहेगी। क्या रहेगी? पॉजिटिव। अगर कोई बॉडी सेम डायरेक्शन में मतलब जाए, जहाँ सिर्फ इस, जहाँ तो सेम डायरेक्शन में जाए ऐसे स्ट्रेट लाइन में, या इस पोजीशन में भी डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। देखो ये 4 होगा, ये अगर 5 होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसमें? तो देखो ये अगर 4 मीटर है और ये कितना है? 5 मीटर है। तो देखो ये इनिशियल पॉइंट है और ये कौन सा है? फाइनल पॉइंट। तो मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिफरेंस। तो मान लो ये कितना है? 6 मीटर। तो अगर कोई बोले इस डायग्राम में बताइए आपके पास ए से बॉडी बी में चला है, बी तक चला है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो आपने बोलना है सर ए और बी के बीच में जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, डायरेक्ट, तो 6 मीटर आपके पास क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। देखो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब होता है? मान लो ये हमारे पास ए पोजीशन है, ए पोजीशन से हमारे पास बॉडी चली, ए पोजीशन से बॉडी चली बी तक। ठीक है, फिर बी से वापस चली ऐसे। ठीक है, इस सिचुएशन में क्योंकि हमारे पास पहले बॉडी आगे जा रही है, फिर बॉडी पीछे जा रही है, तो आप देख रहे हो एक वेक्टर आगे जा रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है। एक वेक्टर आगे जा रहा है और एक वेक्टर अपोजिट दिशा में जा रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये पहला वेक्टर इधर से इधर तक चला। देखो ध्यान से देखना इसको। पहला वेक्टर जो है वो इधर से इधर तक चला, मान लो 4 मीटर चला, और फिर ये जहाँ से स्टार्ट होकर फिर यहाँ से इधर तक चला। ठीक है ना, जाते वक्त यहाँ से चला था तो इतना से कम डिस्टेंस कवर किया, लेकिन इधर से आते वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो इस केस, इस सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? नेगेटिव। और आपको ये याद रखना है, अगर हमारे पास एक बॉडी ए से बी गई, फिर बी से दोबारा ए पर आई, पहले ए से बी फिर बी से दोबारा ए पर आई, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? ज़ीरो। लेकिन ए से बी गई, फिर बी से थोड़ा लंबा डिस्टेंस इसने ये कवर कर लिया, तो ये हमारे पास नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट कब होता है? देखो ये हमारे पास सिचुएशन है, यहाँ से बॉडी इधर से इधर गई और फिर इधर से इधर दोबारा आ गई, तो इसमें कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? ज़ीरो।
ये हमारे पास सर्कल है, इधर से बॉडी दोबारा इधर आ गया। देखो इन ए सर्कल इफ़ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड देन रीचेस अगेन एट ए पॉइंट दैन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सिचुएशन है, ए से स्टार्ट हुआ बॉडी, ऐसे घूमकर दोबारा इधर आ गया, इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। तो ये 3 एग्जाम्पल्स है कि इस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। यूनिट का भी मीटर होता है और CGS में CGS होता है, ठीक है। CGS में सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर इन CGS। तो देखो नोट, आपको ये याद रखना है, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है या ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, ये आपने याद रखना है। फॉर ए मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, मूविंग पार्टिकल के लिए डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, ठीक है, और ना ही नेगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा 0 ग्रेटर दैन 0 होता है मूविंग पार्टिकल के लिए, बट डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो ग्रेटर दैन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, या लेस दैन 0 भी हो सकता है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है।